आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में कि बैलेंस डाइट क्या होता है। यहाँ पर जो है एक स्टेटमेंट को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ डाइट में वेरी अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल एंड सो ऑन। यानी कि हर व्यक्ति को जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है उस पर्सन के एज के ऊपर, उस पर्सन के जेंडर के ऊपर, उस पर्सन के फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, उस पर्सन का हेल्थ स्टेटस कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है। इन चीज़ों के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि किसी भी पर्सन को जो है कितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं, उनकी जो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आमतौर पर ज़्यादा होती है नॉर्मल इंसानों की तुलना में, क्योंकि उन खिलाड़ियों की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो आम लोगों से ज़्यादा होती है। इसीलिए उनकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट आम लोगों से ज़्यादा होती है। यानी कि हर व्यक्ति की जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो अलग-अलग है। हर इंसान को जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल अलग-अलग मात्रा में चाहिए होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को जो है प्रोटीन की मात्रा जो है बराबर ही चाहिए होती है। ये डिपेंड करता है किसी भी पर्सन के एज के ऊपर, उस पर्सन के जेंडर के ऊपर, उस पर्सन के फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, उस पर्सन के हेल्थ स्टेटस के ऊपर, उस पर्सन के लाइफस्टाइल के ऊपर, या फिर किसी दूसरे अन्य चीज़ों पर भी जो है किसी पर्सन की न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट निर्भर करती है। क्या आपको मालूम है कि बैलेंस डाइट क्या होता है? यदि आपको मालूम है तो वीडियो को पॉज़ करके जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बैलेंस डाइट क्या होता है। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि बैलेंस डाइट क्या होता है, तो चिंता मत करिए, मैं इस वीडियो के अंदर जो है आपको यही समझाऊँगा कि बैलेंस डाइट क्या होता है। A diet that has all essential nutrients, roughage, and water in the right amount for proper growth and development of the body is known as a balanced diet। यानी कि बैलेंस डाइट का मतलब ये होगा कि एक ऐसा डाइट जिसके अंदर जो है सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हो, रफेज हो, वाटर हो, वो भी पर्याप्त मात्रा में, जिससे किसी पर्सन की जो बॉडी है उसका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। यदि कोई पर्सन ऐसा भोजन कर रहा है जिसके अंदर जो है सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हो, रफेज हो, वाटर हो, और उस पर्सन की जो है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही हो, इसका मतलब यह है कि वो जो पर्सन है एक बैलेंस डाइट ले रहा है। यानी कि उस पर्सन का जो भोजन है वो एक संतुलित भोजन है। वो पर्सन जो है एक संतुलित आहार ले रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पोटैटो वेफर्स है, यानी कि आलू के चिप्स हैं, और यहाँ पर जो है रोस्टेड चना है। इस तरीके के चने जो है आपने ज़रूर देखे होंगे और खाए भी होंगे, और आप चिप्स भी खाते ही होंगे। यहाँ पर नीचे जो है पोटैटो वेफर्स की जो है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। पर 100 ग्राम में जो है क्या-क्या न्यूट्रिशन होंगे इन पोटैटो वेफर्स में, उसकी जानकारी दी गई है। यदि एनर्जी के बारे में बात करें तो पर 100 ग्राम पोटैटो वेफर्स में जो है 536 कैलोरी जो है हमें एनर्जी मिलेगी। फैट जो है 35 ग्राम होगा, कार्बोहाइड्रेट जो है 53 ग्राम होगा, प्रोटीन जो है 7 ग्राम होगा, और जो डाइटरी फाइबर है वो 4.8 ग्राम होगा। ये जो है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है कि 100 ग्राम पोटैटो वेफर्स में जो है कौन-कौन से जो है न्यूट्रिएंट्स प्रेज़ेंट होंगे कितनी मात्रा में। और यदि बात करें रोस्टेड चना के बारे में, तो जो रोस्टेड चना है, इसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें, तो पर 100 ग्राम रोस्टेड चना में जो है, एनर्जी जो है 355 कैलोरी होगा, फैट जो है 6.26 ग्राम होगा, कार्बोहाइड्रेट जो है 58.58 ग्राम होगा, प्रोटीन्स जो है 18.64 ग्राम होगा, डाइटरी फाइबर जो है 16.8 ग्राम होगा। यानी कि 100 ग्राम पोटैटो वेफर्स और 100 ग्राम रोस्टेड चना में जो है, जो न्यूट्रिशन होता है, वो अलग-अलग मात्रा में होता है। अब हम बात करेंगे जंक फूड्स के बारे में। क्या आपको मालूम है कि जंक फूड्स क्या होते हैं? जंक फूड्स ऐसे फूड्स होते हैं जिनके अंदर जो कैलोरी होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जिसका मेन कारण ये होता है कि जो जंक फूड्स होते हैं उनके अंदर शुगर और फैट का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो दूसरे फूड कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर्स, इनकी मात्रा बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है। यदि किसी फूड के अंदर कैलोरीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर, इन चीज़ों की मात्रा बहुत कम है, इसका मतलब ये है कि वो जो फूड है वो एक जंक फूड है। जंक फूड के अंदर जो है पोटैटो वेफर्स आते हैं, कैंडी बार्स आते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं। ये चीज़ें जो है जंक फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। और यदि कोई पर्सन ज़्यादा मात्रा में जो है इन जंक फूड्स को खाता है या फिर रोज़ जंक फूड्स को खाता है, तो वो जो पर्सन है उसकी हेल्थ जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। उस पर्सन को जो है अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है। इसीलिए जंक फूड्स को जो है बहुत कम खाना चाहिए या फिर खाना ही नहीं चाहिए। हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि जो हमारा हेल्थ है यही अल्टीमेट वेल्थ है, यानी कि जो स्वास्थ्य है यही असली धन है। इसीलिए हमेशा अपने स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखें,
हमेशा हेल्दी खाना खाएं, ऐसा भोजन करें जो कि बैलेंस डाइट हो, जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं पर्याप्त मात्रा में हो आपके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए।